बच्चे 10वीं के बाद या 12वीं के बाद या तो मेडिकल लाइन में जाते हैं या इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मैं राजस्थान सरकार में हूँ और इस पद पे हूँ कि जिस जिले में चाहेगा तेरी व्यवस्था हो जाएगी। कोटा में पूरे भारत के बच्चे आते हैं कोचिंग के लिए, तो मैं चला जा कोचिंग कर ले, मैं ट्रांसफर करवा दूंगा अपना, नहीं तेरी व्यवस्था कर दूंगा, तुझे परेशानी नहीं होगी। ईश्वर ने मुझे दोनों तरह की संतान दी है। बेटी मेरी बहुत फास्ट है, बहुत बोलती है, और बेटा मेरा बोलता ही नहीं है, सुनता रहता है। काफी कुछ मैंने दाएं बाएं से उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, तो आखिर 20 मिनट बाद उसने चुप्पी तोड़ी। और चुप्पी जो तोड़ी, जो जवाब दिया, वो आप सुने, ध्यान रखें, मैं आपके लिए ही निवेदन कर रहा हूं। उसने 7वीं में ही तय कर लिया था कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। उसने कहा कि पापा, नीट में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सब कोचिंग वाले ही होते हैं क्या? बिना कोचिंग वाला एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होता क्या? आप बताएं, सब बच्चे कोचिंग वाले ही सेलेक्ट होते हैं क्या नीट में? बिना कोचिंग वाले भी तो होते होंगे, होते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, 2-5-10% तो होते होंगे। पहले वो 5% में मेरा नाम क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा हो सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। कहेगा तो मेरी हेडक है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। उसने कहा कि 12वीं रेगुलर करूंगा। 12वीं उसने नियमित कक्षा के रूप में की, और 12वीं करने के बाद बिना किसी कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन के प्रथम बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट राउंड में ही उसको अजमेर का मेडिकल कॉलेज मिल गया। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं अपनी बेटी की तारीफ कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं इसका आई विटनेस हूं। और इस तरह की सोच आप भी पैदा कर सकते हैं। जुनून है ये। अभी आप ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां से तमाम रास्ते खुलते हैं। तय आपको करना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तैयारी के लिए, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे सामने क्या है। मेडिकल में मेरे परिवार में से कोई नहीं है। मेरी बेटी आर्किटेक्चर में है। खूब मैंने कहा बेटा, मेरे परिवार में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे फ्रेंड सर्कल में आर्किटेक्चर में कोई नहीं है, तो हम कोई मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। कहने के पढ़ना तो मुझे, आपको थोड़ी पढ़ना है, आर्किटेक्चर में पढ़ी। और सर मैं आपको यूनिक एग्जाम्पल निवेदन करता हूँ। गुड़गांव में वो पढ़ी, सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो वहाँ फिक्स है 3 और 4 अगस्त को नए जो बच्चे आते हैं उनका ओरिएंटेशन होता है, परिवार भी आता है, उन सबके लिए खाने पीने, रहने सहने की व्यवस्था रहती है। तो फर्स्ट ईयर जब उसने कंप्लीट कर ली, तो 2 अगस्त को उसने कहा कि पापा कल कॉलेज जाना है। मैंने कहा भाई तुम्हारा ओरिएंटेशन थोड़ी है कि प्रिंसिपल साहब का फोन आया है कि आपको आना है। मैंने कहा बेटा पूछो तो सही, क्यों आना है? रुकने के लिए आना है या वैसे, कैसे, क्यों आना है, कारण तो पूछो। तो मैंने बात की डीन साहब से। उनका कहना था कि साहब जो बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें इनॉग्रल लेक्चर, उद्घाटन भाषण जो है, उद्घाटन उद्बोधन जो है, इसको बेटी को देना है। तो मेरी समझ से बाहर, बेटी की समझ से भी बाहर। हम गुड़गांव पहुंचे, डीन साहब से बात की, तब उन्होंने बताया, बड़ा रोचक किस्सा है, आप लोगों के बड़ा काम आएगा। आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई थी, एक उधारी की बिल्डिंग में, मतलब यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग थी, दूसरी उसमें एमबीए की आधी बिल्डिंग में एमबीए चलता था, आधी में आर्किटेक्चर चल रहा था। तो यूनिवर्सिटी ने तय किया कि आर्किटेक्चर की एक नई बिल्डिंग बनवाई जाए। नई बिल्डिंग तैयार हो गई, तो 4 दीवारें होंगी उसकी बिल्डिंग की, एक साइड उत्तर दक्षिण इस तरह से। तो एक साइड की दीवार जो फ्रंट था, वो पूरी की पूरी दीवार बेटी को मिली कि तुम अपने हिसाब से, आर्किटेक्चर में यही काम होता है, किसकी डेकोरेशन और सब कुछ आप अपने हिसाब से करो। बेटी रोज जाती देखने के लिए। एक दिन उसने कहा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, 3-4 बार कहा। तो वो जो काम करने वाले थे उनसे नहीं हुआ, तो उसने क्या किया कि जो काम होता है ना, बिल्डिंग वगैरह का काम होता है, बोल तो वो हेलमेट लगा लेते हैं। तो बेटी ने हेलमेट लगाया और सीढ़ियों पर चढ़ के खुद उसने किया, आधे घंटे काम किया कि ऐसे होता है। और जब वो काम कर रही थी तो डीन साहब आए, उन्होंने 2-3-4 फोटो क्लिक कर दिए उसकी। और फोटो क्लिक करने के बाद
अगले साल का जो ब्रोशर छपा उस पर कवर पेज पे जो है वो हमारी बेटी का फोटो। अब आप देखिए, पेरेंट्स भी आजकल समझदार हैं। तो एक पेरेंट्स का फोन आया कि साहब आपका कॉलेज है जिसमें एडमिशन के लिए कह रहे हो 89 का पुराना कॉलेज है, ऐसे कॉलेज में हम क्यों आवे जिनके पास ब्रोशर पे फ्रंट पेज पे अपना अचीवमेंट छापने के लिए कुछ नहीं है, एक लेबर का फोटो छापा हुआ है आपने। तो उन्होंने कहा कि आप एडमिशन भले ही मत लेना लेकिन ओरिएंटेशन में जरूर आना, उस लेबर से परिचय करवाएंगे आपका को लेबर कौन है। तो जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो डीन साहब ने उनको बताया कि वो लेबर जो है फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और उसने खुद जाके काम किया, इसलिए उसका फोटो जो है वो फ्रंट पेज पर। तो अगर